नमो नमः। सुप्रभातं। पुनः स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां संस्कृतशालायां। प्यारे बच्चों, आप सबने भारत की धरती की विशेषताओं पर आधारित बहुत सी कविताएं तो पढ़ी होंगी, गाई होंगी, सुनी होंगी। और आज हम संस्कृत में भारत की भूमि की विशेषताओं पर आधारित इस गीत को पढ़ेंगे, जो कि 8वीं कक्षा के त्रयोदश पाठ के रूप में हमारी पुस्तक का एक अंग है। और इसका शीर्षक है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। और प्यारे बच्चों, यह पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी द्वारा रचित है, जो कि एक जाने माने आधुनिक संस्कृत कवि हैं। इस पाठ्यांश में, इस गीत में भारत के गौरव का गुणगान है, जिसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग और प्रविधि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति, उसकी महनीयता को दर्शाया गया है। इसके साथ ही हमारी प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के इस गीत के द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। तो बच्चों, संस्कृत के इन श्लोकों का आप सस्वर गायन करेंगे और देश के गौरव को भी महसूस करेंगे। इसी उद्देश्य से इन पद्यों को यहाँ पर संकलित किया गया है। तो बच्चों, अब हम आरंभ करते हैं अपने आज के इस विषय को, इस गीत को। और इस गीत को जब हम समझ रहे हैं, गा रहे हैं, तो इसके 3 क्रम रहेंगे बच्चों। पहले हम इस गीत का गायन करेंगे, उसके बाद हम इस गीत के आए हुए जो पद्य हैं उनका हम अर्थ, उनका अनुवाद, उनकी व्याख्या हम करेंगे, और फिर हम यहाँ से प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको इस पाठ पर आधारित वर्कशीट और गूगल फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आनंद लीजिए इस मधुर पद्य के गायन का। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इसे, पहले तो इसकी लय को समझें। आप एक बार इस एक पद्य को सुनकर आप इसकी लय को समझ जाएंगे, और फिर आप धीरे धीरे मेरे साथ साथ आप भी उस पद्य को गुनगुनाएं। और इसके बाद अपने विद्यालय में होने वाले किसी कार्यक्रम में या अपनी कक्षा में भी आप इस गीत के पद्यों को याद करके सुना सकते हैं। तो चलिए अब इन्हें गाते हैं। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम्, नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम्, नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्। इयं स्वर्णवद्भाति शस्यैर्धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्रघोरैः, अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयम्। त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्रघोरैः, अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयम्। सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयम्, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। आप भी मेरे साथ इसे गा रहे हैं ना? बिल्कुल गाते रहिए और आनंद लीजिए। इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या, जगद्वन्दनीया च भूः देवगेया। इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या, जगद्वन्दनीया च भूः देवगेया।
सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयम् क्षितौ राजते भारतस्वर्णभूमिः क्षितौ राजते भारतस्वर्णभूमिः इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानां इयं संस्कृतानाम् इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानाम् इयं संस्कृतानाम् बहूनां मतानां जनानां धरेयम् क्षितौ राजते भारतस्वर्णभूमिः इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणां भिषक्शास्त्रिणां भूः प्रबन्धे युतानाम् इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणां भिषक्शास्त्रिणां भूः प्रबन्धे युतानाम् नटानां नटीनां कवीनां धरेयम् क्षितौ राजते भारतस्वर्णभूमिः वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां इयं वर्तते भूधराणाम् वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां इयं वर्तते भूधराणाम् शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयम् क्षितौ राजते भारतस्वर्णभूमिः क्षितौ राजते भारतस्वर्णभूमिः। तो इस प्रकार हम इसका गायन कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं इसकी व्याख्या को भी। बच्चों, यहाँ पर अलग अलग पद्यों में भारत की अलग अलग विशेषताओं का वर्णन किया गया है। जो पहला हम पद्यांश इसका देख रहे हैं, इस गीत का यह अंश, तो उसमें भारत के खाद्यान्न भांड का, भारत की जो है वह किस प्रकार से यहाँ पर फसलें होती हैं, कैसे यहाँ पर नदियों का जल है कैसा, और खान पान की क्या स्थिति है, और उनसे भारत की धरती कैसे सुशोभित हो रही है, इस विषय में बताया गया है। क्या कह रहे हैं कि सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम। देखिए, सदैवास्ति में दो शब्द हैं, सदैव अस्ति, और सदैव में भी दो शब्द हैं, सदा एव। खाद्यान्न भांडम, खाद्यान्न भांड, भांड मतलब बर्तन, और किस चीज का? खाद्यान्न का, खाने की जो अन्न है, जो अनाज है, तो उन खाद्यान्नों का जो भांड है, खाद्यान्न भांड हमारा जो है वह सुपूर्णम सदैव अस्ति, वो हमेशा ही भरा रहता है, अर्थात यहाँ कभी भी अनाज की कमी नहीं होती है। कहाँ? हमारे देश भारत में। और नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, पीयूष का अर्थ होता है अमृत। तो यहाँ की जो नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी इत्यादि अनेकों यहाँ पर नदियाँ हैं। तो नदियों का जो जल है वो कैसा कहा गया है, कैसा माना गया है? पीयूष तुल्यम, वो मानो पीयूष ही हो, पीयूष के समान माना गया है नदियों के जल को, अमृत के समान है नदियों का जल। और इयम स्वर्णवद भाति शस्यैर धरेयम, जो धरेयम, शस्यैर धरेयम में देखिए तीन शब्द हैं यहाँ पर, शस्यैः धरा इयम। जो इयम धरा, यह जो धरा है, धरा अर्थात धरती,
तो आप इसके पर्याय शब्द आप बता सकते हैं मुझे? धरा, इसके पर्याय शब्द धरिणी, धरित्री, भू, भूमि इत्यादि इसके पर्यायवाची हैं, समानार्थक शब्द हैं। तो यह जो धरती है, कहाँ की? भारत की धरती, ये शस्यैहि, शस्य कहते हैं फसलों को, और फसलों से यह भारत की जो भूमि है वो कैसे भांति अर्थात सुशोभित होती है? स्वर्णवद, सोने के समान। ऐसा लगता है, देखिए जब फसलें पकती हैं और पककर जो है वह फसलें जो हैं वह पीली हो जाती हैं, या फिर पीली सरसों का जो समय है, जो वसंत का जो समय है, जब गेहूं की फसल पकी हुई होती है और एक तरफ जो है वह सरसों होती है खेत में, और पकी हुई जो गेहूं जो है वह भी थोड़ा सा पीलापन लिए हुए हो जाती है, तो धरती ऐसी लगती है मानो वह स्वर्ण से युक्त हो, धरती पर सोना ही सोना बिछा हुआ हो, स्वर्ण से युक्त वह धरती सुशोभित होती है। तो भारत की जो यह धरती है वह फसलों से स्वर्ण के भांति सुशोभित होती है। और क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ये इस पाठ का नाम भी है, और हर पद्यांश का की अंतिम पंक्ति भी ये है। क्या अर्थ है इसका? कि भारत स्वर्ण भूमि, भारतस्य, भारत की स्वर्णमयी भूमि। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि भारत को प्रारंभ से ही, प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, और आज भी जो है यह भारत की भूमि जो है वह स्वर्णमयी है। कवि ने जो है उसी कल्पना को साकार किया है कि भारत की यह स्वर्णमयी भूमि, यह क्षितौ, क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, और इसमें सप्तमी विभक्ति लग गई है, तो इसका अर्थ हो गया है पृथ्वी पर। भारत की यह स्वर्णमयी भूमि पृथ्वी पर राजते, सुशोभित हो रही है। तो ये पंक्ति हमें हर पद्यांश में मिलेगी। तो इस पद्यांश के अर्थ को हमने समझा है अभी, जिसमें भारत के खाद्यान्न भांड के विषय में बताया, नदियों का जल जो है वह अमृत के समान है, और फसलें जो हैं वह फसलों से हमारी यह धरती सोने के समान जो है वह सुशोभित होती है, और भारत की यह स्वर्णमयी भूमि पूरी पृथ्वी पर सुशोभित है, शोभायमान है। अब अगले पद्यांश में आप देखेंगे जो भारत की जो शक्ति है, और कौन सी शक्ति? परमाणु शक्ति, उसका बखान यहाँ पर किया गया है। हमारे देश के सैनिकों का किस प्रकार यहाँ के लोग अपने देश की रक्षा में लगे रहते हैं। क्या कह रहे हैं कि त्रिशूलाग्नि नागैः पृथिव्यस्त्र घोरैः। यहाँ पर 3 मिसाइलें हैं बच्चों, और मिसाइल का जब नाम आ रहा है तो आपने मिसाइल मैन का नाम भी आपको ज़रूर पता होगा, यदि थोड़ी सी भी आप रुचि रखते हैं सामान्य ज्ञान में। तो मिसाइल मैन हैं बच्चों आपके प्यारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, और वो भारत में मिसाइल शक्ति को लाने वाले प्रारंभिक व्यक्तियों में से थे। तो उन्होंने क्या स्थिति है देखिए कि त्रिशूल, अग्नि और नाग, और साथ में एक चौथी मिसाइल है पृथ्वी। तो इन पृथ्वी अस्त्र घोरैः, त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी आदि घोर अस्त्रों से, भयानक अस्त्रों शस्त्रों से, और अणूनाम महाशक्ति भी पूरितेयम। यहां फिर 2 शब्द हैं, पूरिता यम। यम कौन? यह क्या? यह भारत की जो धरती है, यह त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी जैसे घनघोर अस्त्रों से, और अणुओं की, परमाणुओं की महाशक्तियों से पूरित है, परिपूर्ण है, भरी पूरी है। और फिर सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम। धरेयम में 2 शब्द हैं, धरा, यम। यह जो धरती है वह सदा से, हमेशा से ही राष्ट्र रक्षा रतानाम, राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए लोगों की भूमि रही है। तो ऐसी जो यह भारत की स्वर्णमयी भूमि है वो पृथ्वी पर शोभायमान हो रही है। देखिए यहाँ पर भारत की परमाणु शक्ति के विषय में बताया कि कैसे हमारा देश जो है वह परमाणु शक्ति से संपन्न है। और अग्रिम जो पद्य है उसमें भारत के वीरों के विषय में, और हमारे यहाँ पर कैसे उत्सव और त्यौहार आदि पूरे उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, इस विषय में बताया गया है। क्या कहा है कवि ने
इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या। यह जो भूमि है ये वीर भोग्या है, वीरैः भोग्या, वीरों के द्वारा जिसका भोग किया जाता है। अर्थात इस धरती पर कौन रहते हैं? वीर लोग रहते हैं। और कैसे कैसी है धरती? यह कर्म सेव्या, जो कर्म के द्वारा, मेहनत के द्वारा जिसकी सेवा की जाती है। अर्थात यहाँ के लोग जो हैं वह वीर तो हैं ही और कर्मशील भी हैं, निरंतर कर्म में लगे रहते हैं, खाली नहीं बैठते हैं, कर्मशील हैं, कर्म करते रहते हैं। और कैसी है भारत की भूमि? जगत वंदनीय। बच्चों ये सब जो हैं भारत की भूमि के विशेषण हैं। कौन से? वीर भोग्या, कर्म सेव्या, जगत वंदनीय और देवगेया। तो ऐसी है हमारी भूमि। कैसी? वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली और कर्मशील लोगों के द्वारा सेवित। फिर जगत वंदनीय, जगत वंदनीय संसार के द्वारा पूजी जाने वाली, संसार के द्वारा जिसकी वंदना की जाती है। और भूह देवगेया। कौन सी भूह? यह जो भूह है, जो धरती है, ये कैसी है? देवगेया, देवताओं के द्वारा जिसकी महिमा का गुणगान किया जाता है, देवता भी जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं और इस धरती पर पुनः पुनः जन्म लेते हैं। तो ऐसी जो यह भूह है, ये बच्चों चारों शब्द भूह इस शब्द के विशेषण हैं और भूह जो है ये विशेष्य है। तो इयं भूः, यह जो भारत की धरती है वो वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली, कर्मशील लोगों से युक्त और संसार के द्वारा वंदनीय और देवताओं के द्वारा प्रशंसित यह भारत की भूमि है। और सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, इयं धरा, यह जो धरती है, धरेयम, इयं धरा सदा, हमेशा से ही, पर्वणाम, पर्वों की, और उत्सवानाम च, और उत्सवों की धरती रही है। बच्चों आप जानते हैं हमारे देश में बहुत से पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। अलग अलग अवसरों पर हम होली, दीपावली, तीज त्योहार, ओणम और अन्य अन्य त्योहार, बैसाखी जो है वह हमारा फसलों का त्योहार है। तो बहुत से त्योहार हम इस तरह के अपनी इस धरती पर मनाते हैं। तो ऐसी जो यह भारत भूमि है ये हमेशा से ही पर्वों और उत्सवों की भूमि रही है। और ऐसी भारत की स्वर्णमयी भूमि ही क्षितौ राजते, संपूर्ण पृथ्वी पर शोभायमान है, विराजित है। अब आगे देखते हैं, अब क्या कहा गया है आगे यहाँ पर कि इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां। अब इसमें भारत की जो वैज्ञानिक परंपरा है, जो मैं एक वैज्ञानिक का परिचय आपको पहले भी दे चुका हूँ, तो इयं, यह जो धरती है, ये ज्ञानी नाम, ये ज्ञानी लोगों की, ज्ञानी किन्हें कहते हैं? जिनके पास में ज्ञान हो, जो जानकारी रखते हो, बहुत सा ज्ञान जिनके पास में हो। इयं ज्ञानी नाम, यह ज्ञानी लोगों की, और वैज्ञानिका नाम च, आप इसे ये वैज्ञानिक कहते हैं, वास्तव में इसका शुद्ध उच्चारण जो है वह ज्ञ की तरह है। तो इयं ज्ञानी नाम, यह ज्ञानी लोगों की, और वैज्ञानिका नाम च, और वैज्ञानिकों की भी धरती रही है। यहाँ पर बहुत से ज्ञान प्राप्त करने वाले ऋषिवर भी हुए हैं और ऋषि वैज्ञानिक भी हुए हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक नाम लिया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर वेंकट रमन, और इस तरह के, ये तो मैं आधुनिक विद्वान आपको मैं बता रहा हूँ, आधुनिक वैज्ञानिक बता रहा हूँ। और प्राचीन काल में बहुत से हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, ऋषि कणाद, भास्कराचार्य जी, आर्यभट्ट जी, ये सब बच्चों ज्ञानी तो रहे ही, साथ ही वैज्ञानिक भी रहे हैं। और इसके अतिरिक्त विपश्चित जनानाम संस्कृतानाम इयं भारत भूमि ही वर्तते। अब विपश्चित जन किन्हें कहते हैं? विपश्चित जन उन्हें कहते हैं जो यंत्र विद्या को जानते हैं। तो विपश्चित जनानाम, यंत्र विद्या को जानने वाले, संस्कृतानाम, और संस्कृत अर्थात बिल्कुल शुद्ध, जिनमें कोई दोष नहीं, संस्कृत भाषा को का ज्ञान रखने वाले लोगों की यह भूमि रही है। और इसके अतिरिक्त बहुनाम मतानाम, बहुत से मतों की, मतांतर हमारे देश में बहुत से रहे हैं। यहाँ मत से तात्पर्य है बच्चों अलग अलग विचार रखने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग पद्धतियों से अपना जीवन जीने वाले, बहुत तरह के लोग जो हैं वह इस धरती पर रहते हैं। आप जानते ही हैं
कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य जैन, पारसी, अन्य अन्य बहुत सारे धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, बहुत सी जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत से विदेशी यहाँ पर समय समय पर उन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में वो यहीं के हो गए। तो बहुत सारी विभिन्नताएं हमारे देश में हैं। उसके बावजूद हमारी भूमि जो है वह ज्ञानियों और वैज्ञानिकों की और यंत्र विद्या को जानने वाले लोगों की भूमि रही है। तो ऐसी जो यह भारत भूमि है, क्षितौ राजते स्वर्ण भारत स्वर्ण भूमि ही, भारत की यह स्वर्णमयी भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। और अगले पद्य में देखिए क्या कहा गया है कि किस तरह से यहाँ की शिल्प कलाएं विकसित हैं, यहाँ की चिकित्सा शास्त्र यहाँ का, और यहाँ पर जो संगीत कलाएं आदि जो हैं वह उनके विषय में बताया है कि इयम शिल्पी नाम, यह शिल्पियों की, निर्माण करने वालों की, और यंत्र विद्याधराणाम, यंत्र विद्या के जानकारों की, यंत्र विद्या का ज्ञान रखने वालों की, और भिषक शास्त्री नाम, बच्चों भिषक कहते हैं औषध को, औषधि को, दवाई को, और भिषक शास्त्रियों की अर्थात चिकित्सा के जो विद्वान हैं, चिकित्सा शास्त्र के जो विद्वान हैं उनकी, और भू प्रबंधे युता नाम, भूमि के प्रबंध में, भूमि की व्यवस्था में युता नाम लगे हुए लोगों की, अर्थात किनकी, कृषकों की यह धरती रही है। और इसके अतिरिक्त नटा नाम, नट कहते हैं जो नायक जो पात्र हैं, नाटक आदि के जो पात्र हैं, जो पुरुष पात्र हैं उन्हें कहते हैं नट। तो बहुत से नायकों की, नटी नाम, नायिकाओं की, और कवि नाम, कवियों की, धरेयम, यम धरा अस्ति, यह धरती है। तो भारत की जो यह धरती है ये शिल्पियों की, यंत्र विद्या को जानने वालों की, और चिकित्सा शास्त्र को जानने वालों की, और भूमि के प्रबंध में लगे हुए किसानों की, नायकों की, नायिकाओं की, और कवियों की भूमि रही है। और ऐसी भारत स्वर्ण भूमि, भारत की जो यह स्वर्णमयी भूमि है वह क्षितौ राजते, संपूर्ण पृथ्वी पर शोभायमान है, सुशोभित है। और अंतिम पद्य में बच्चों बताया हमारी प्राकृतिक संपदा के विषय में। क्या कह रहे हैं, वने दिग्गजानाम तथा केसरी नाम, कि वन में, अब वनों में क्या है यहाँ पर, वने दिग्गजानाम, दिग्गज, गज अर्थात बहुत बड़े बड़े जो हाथी हैं उनकी, और केसरी नाम, अब केसरी शब्द जो है यहाँ पर, केसरी का अर्थ है शेर, सिंह। तो और केसरी उन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि केसर होते हैं। यहाँ पर बबर शेर से तात्पर्य है, यहाँ पर जो भारतीय शेर जो है वह हमारा जो राष्ट्रीय पशु है तो वही है। तो केसरी नाम, तो केसरियों की, क्योंकि उनकी गर्दन पर जो है वह केसरी, केसर होते हैं, केसर अर्थात जो बाल होते हैं उनके लंबे लंबे जो बब्बर शेर के, तो वो हैं वो केसर, और इसलिए उन्हें केसरी कहा गया। तो वनों में रहने वाले बड़े बड़े हाथियों और शेरों की, और तटीनाम यम वर्तते भूधराणाम, और तटीनाम, तटी किसे कहते हैं, नदी को बच्चों, क्योंकि तट जिसके होते हैं वो है तटी, और तटी नाम बहुत सी नदियों की, और भूधराणाम, भूधर किसे कहते हैं, भूधर अर्थात पर्वत, भूमिम धरति इति भूधरः, जो भूमि को धारण करता है। तो ऐसे पर्वतों की यह भारत भूमि है, अर्थात बहुत से पर्वत और नदियां यहाँ पर शोभायमान हैं। और इसके साथ ही शिखी नाम, शिखी किसे कहा जाता है, शिखा यस्यास्ति इति शिखी, शिखा जिसकी है, किसकी होती है शिखा, चोटी, मोर की, तो मोरों की। शुका नाम, शुक अर्थात तोता, तोतों की, और पिका नाम, पिक अर्थात कोयल। तो इयम धरा, धरेयम, इयम धरा, शिखी नाम, शुका नाम, पिका नाम, इन सब की यह धरा है। किन किन की है यह धरा, तो वन में रहने वाले बड़े बड़े हाथियों और शेरों की, और बहुत सी नदियों और पर्वतों की, साथ ही मोरों, तोतों, कोयलों आदि बहुत से यहाँ पर पशु पक्षी हैं, बहुत सी प्रकृति के उपादान हैं, उन सब से युक्त यह भारत की धरा है। और भारत की ऐसी यह भारत स्वर्णमयी भूमि ही, भारत की स्वर्णमयी भूमि जो है वो संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है, शोभायमान है। तो यह गीत हम सबको हमारे देश भारत की स्वर्णमयी भूमि की विशेषताओं के विषय में बताता है, और एक उत्साह का भाव हमारे मन में जागृत करता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस गीत को अवश्य गाएं,
इसे याद करें और अपने विद्यालय में व अन्य किसी कार्यक्रम में भी आप इसे अवश्य सुनाएं और इसका आनंद लें। और इसके अतिरिक्त आप कोई अन्य लय अपनी भी आप लय बना सकते हैं। जो मैंने लय गाई है आप वो भी मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त अन्य लय भी इसकी हो सकती है, उनके लिए भी आप प्रयास करें। तो बच्चों, अब हमने इस गीत को समझ लिया है। अब हम यहाँ से कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। तो उसके लिए जो है हम चलते हैं आरंभ से यहाँ पर। अब प्रश्न बच्चों कई तरह के प्रश्न आते हैं। पहले हम जो है वह आपके प्रथम पद्य में से यहाँ से मैं पूछूंगा और ये एक पदेन में प्रश्न पूछ रहा हूँ यहाँ से आपसे। और प्रश्न ये है कि कासाम जलम पीयूष तुल्यम अस्ति। कासाम जलम पीयूष तुल्यम अस्ति। केवल पहले पहरे को ही देखना है आपने, पहले पद्यांश को ही वहीं से उत्तर देना है। जी बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। नदी नाम, केवल एक ही पद में आपको उत्तर देना है। अब मैं दूसरे पद्यांश से एक पद में ही यह प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूं। और प्रश्न है कि भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। जी एक पद में ही उत्तर देना है। क्या उत्तर बनेगा? क्षितौ। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब बच्चों मैं आपसे पूर्ण वाक्य के प्रश्न में पूछ रहा हूं, जिनका उत्तर आपको पूरे वाक्य में देना है। तो मेरा प्रश्न है आपसे कि इयं धरा केषाम अस्ति। इयं धरा केषाम अस्ति। तो अब इसका उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में आप दे सकते हैं कि इयं धरा पर्वणाम उत्सवानाम च अस्ति। इस तृतीय पंक्ति में यहाँ पर इसका उत्तर है। एक और प्रश्न मैं पूर्ण वाक्य का यहाँ से पूछ लेता हूँ कि भारत भूमि कीदृशी अस्ति। भारत भूमेः विशेषताः लिखत। भारत भूमि कीदृशी अस्ति। तो कीदृशी अस्ति उसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे आप। तो भारत भूमि ही वीरभोग्या कर्म सेव्या जगत वंदनीया देवगेया च अस्ति। तो इस प्रकार बच्चों आप पद्यांशों में से शब्द छांटकर उत्तर बना सकते हैं। अब आगे हम इन पद्यांशों में से भी प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। और मेरा जो प्रश्न है वो अब आपसे मैं जो निर्देशानुसार प्रश्न आते हैं, जो भाषिक कार्य से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, मैं वो प्रश्न आपसे अब यहाँ पर पूछ रहा हूँ। तो मेरा पहला जो प्रश्न है वो ये है कि अब चतुर्थ पद्यांश में से आपको उसका उत्तर देना है, इस चौथे पद्यांश में से। और मेरा यहाँ पर प्रश्न है आपसे कि विचाराणाम इति पदस्य समानार्थकं पदम अत्र किं प्रयुक्तम्। विचाराणाम इति पदस्य समानार्थकं किं पदम अत्र प्रयुक्तम्। तो समानार्थक पद बताना है आपको। बताइए विचाराणाम का क्या बनेगा? जी हाँ, मतानाम ये बनेगा। और अब पांचवें पद्यांश में से भी एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ। और मेरा प्रश्न ये है आपसे यहाँ पर कि औषध इत्यर्थे अत्र किं पदं प्रयुक्तम्। औषधम इत्यर्थे अत्र किं पदं प्रयुक्तम। बता सकते हैं? जी हाँ, ठीक जा रहे हैं आप। भिषक इति पदम प्रयुक्तम। और आगे जो है मेरा प्रश्न आपसे है वो है कि तटीनाम इयं वर्तते भूधराणाम इति पंक्तौ क्रियापदम किम।
इस पंक्ति में क्रियापद क्या है? आप छांटिए आप यहाँ पर कि क्रियापद कौन सा है यहाँ पर, बता सकते हैं आप। वर्तते, वर्तते इति क्रियापदम अत्र अस्ति। तो इस प्रकार यहाँ पर ये इस तरह के बहुत से प्रश्न जो हैं वह पूछे जा सकते हैं, जिनमें समानार्थक, विलोम पद आदि के प्रश्न होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने प्रश्नों भी यहाँ पर अभ्यास कर लिया है कि किस तरह से प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। अब शब्दार्थों में से भी बच्चों आपके पास में आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये शब्दार्थ आपके सम्मुख हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं और आप इन्हें समझें भी। वैसे मैंने ज़्यादातर शब्दों का अर्थ आपको पाठ में बताया है, तथापि मैं आपको ये शब्दार्थ यहाँ पर आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आप इन्हें भी पढ़ लें और उन्हें याद कर लें। बच्चों अब हम करते हैं इस पाठ के अभ्यास को। जो यह अभ्यास कार्य है उसे हम देख लेते हैं। अब मैंने आपसे पहले एक पद में प्रश्न पूछे थे और वो प्रश्न जो थे वो मैंने आपसे पद्यांश दिखाकर पूछे थे। अब यहाँ क्या है, प्रथम प्रश्न में कि पद्यांश नहीं दिखाए गए हैं, सीधा आपसे एक पदेन के कुछ प्रश्न यहाँ पर लिखे गए हैं। क्योंकि अब आप पाठ अच्छे से समझ चुके हैं तो मेरा अनुमान है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे देंगे। तो बच्चों एक और मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप पहले आप इन प्रश्नों को स्वयं करें, ये समझ लीजिए कि कैसे करना है। उसके बाद आप स्वयं करने के बाद फिर आप यहाँ से आगे की वीडियो को आप देखें, तब आपको ये इन प्रश्नों के उत्तर और अच्छे से समझ आएंगे। आपको केवल इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ से उतारने नहीं हैं, बल्कि आपने इन्हें समझना है और समझकर लिखना भी है अपनी कॉपी में। तो प्रश्न है पहला, इयं धरा कैः स्वर्णवद् भाति। तो इयं धरा कैः स्वर्णवद् भाति, तो पहले ही पद्यांश में इसका उत्तर है, तो क्या बनेगा, कैः प्रश्नवाची शब्द है, उसकी जगह उत्तर आ जाएगा शस्यैः। अग्रिम है, भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत की जो स्वर्णमय भूमि है वो कुत्र राजते, कहाँ सुशोभित होती है, तो उत्तर आ जाएगा क्षितौ। अग्रिम है, इयं केषां महाशक्तिभिः पूरिता। इयं केषां, किन की महाशक्तियों से यह पूरित है। तो इस बारे में पंक्ति आई थी, आपके याद आ गया होगा। तो अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं। बच्चों अगर आपने इस गीत को मज़ा लेकर, आनंद लेकर आपने गा लिया है, तो मैं समझता हूँ फिर इनमें से कोई प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जिसका आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो क्या आ जाएगा, अणूनाम, ये उत्तर आ जाएगा। फिर इयं भूः कस्मिन् युतानाम् अस्ति। तो ये भी है, शायद चतुर्थ पद्य में ये रहा है इसका उत्तर। तो कस्मिन्, किस कार्य में, युतानाम, इयं भूः प्रबंधे युतानाम, भू प्रबंधे युतानाम जनानाम अस्ति। तो भूमि के प्रबंध में जो लगे हुए हैं, तो भूः प्रबंधे युतानाम जनानाम अस्ति। और अंतिम प्रश्न है, अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, खाद्यान्न भाण्डम। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम, नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्, इयं स्वर्णवद्भाति शस्यैर्धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। ये कितना मधुर यह गीत है, मैं गाने से रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आप भी ऐसे ही अपने आप को रोक नहीं पा रहे होंगे, इसका मज़ा ले रहे होंगे। तो अब द्वितीय प्रश्न देखते हैं। द्वितीय प्रश्न में देखिए, समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। समानार्थक पदों को आपने छांटना है और उन्हें लिखना है। अब ये विकल्प के आपके सामने देखिए 2 या 3 विकल्प हर एक के सामने दिए गए हैं। आपको उनमें से उनके समानार्थक छांटने हैं। जैसे पृथिव्याम, तो पृथ्वी पर, पृथ्वी का पर्याय आपको देखना है इनमें से कौन सा है। पाठ में आपने समझ भी लिया है, तो क्षितौ। सुशोभते अर्थात शोभित होती है, ये किसका अर्थ है, किसका पर्याय है, भाति, इस पद का। अग्रिम है बुद्धिमताम, तो बुद्धिमताम का समानार्थक शब्द यहाँ पर कौन सा आया है। देखिए पर्वनाम नहीं हो सकता है, उत्सवानाम भी नहीं हो सकता, तो
विपश्चित जनानाम, यंत्र विद्या को जानने वाले बुद्धिमान लोगों का। मयूराणाम, मयूरों का, मयूराणाम इसके में इसका समानार्थक कौन सा पद आया है यहाँ? शिखीनाम। और अंतिम है अनेकेशाम, इस अर्थ में कौन सा आया है पद? बहुनाम। तो बच्चों समानार्थक लिखा आ जाए या फिर पर्यायवाची आ जाए या इत्यर्थे आ जाए, तो तीनों ही स्थानों पर यही भाव रहेगा, वहाँ पर एक ही उत्तर है तीनों का। अब तृतीय प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ क्या करना है आपको? श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत। आपको देखिए दो और यहाँ पर ये श्लोकों के अंश दिए गए हैं। तो पहली एक पंक्ति पहले दी गई है, उसके बाद वाली पंक्ति इधर से आपको छांटनी है कि उसके बाद कौन सी पंक्ति किसके साथ में मिल रही है। तो फिर वही है कि गाकर आप देखेंगे तो आ जाएगा। त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्र घोरैः। बताइए, देखिए जोड़िए अब इसके साथ में आप किसे जोड़ेंगे? अब अस्त्रों की बात हो रही है तो अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयम्, ये पंक्ति इसके साथ में जुड़ जाएगी। अगली है सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयम्। अब पर्वों और उत्सवों की बात आ रही है यहाँ पर, तो फिर ये किससे जुड़ेगी? और ये तीसरी पंक्ति थी वहाँ की, तो चतुर्थ पंक्ति थी क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब ग भाग है वने दिग्गजानां तथा केसरीणाम्। अब इसे किसके साथ जोड़ेंगे? ये यहाँ पर अंतिम पंक्ति के साथ में है तटीनामियं वर्तते भूधराणाम्। चतुर्थ है सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम्। अब ये तो तुरंत आपने ढूंढ ली होगी, पहला ही पद्यांश था, क्योंकि नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्। और अंतिम है इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या। एक ही पंक्ति बची है अब तो जगद्वंदनीया च भूदेवगेया। तो इसके साथ मिला देंगे तो ऐसे आप इनका आनंद भी ले सकते हैं और इनका मिलान भी हो जाएगा। बच्चों, अब इस पाठ की जो एक विशेषता है, इसमें आपको चित्र पर आधारित वाक्यों को में रिक्त स्थान भरना, वाक्यों का निर्माण करना भी आपको उसका अभ्यास कराया गया है, सिखाया गया है। तो अब हम उसे भी देख लेते हैं। आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा आपके सम्मुख, तो आपको बताना है, इसमें आपको चित्र को देखकर चित्रम दृष्ट्वा उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति करणीया अस्ति। वाक्य पूर्ति करनी है। जैसे पहला वाक्य है अस्मिन् चित्रे एका रिक्त स्थानम वहति। एक बह रही है। अब क्या बह रही है? ये आपके सामने है, तो क्या आ जाएगा? नदी। एका नदी वहति। अब है नदी रिक्त स्थानम निस्सरति। नदी जो है वो निस्सरति, निकल रही है। अब नदी कहाँ से निकल रही है? अब नदी देखिए पर्वतों से निकल रही है, तो कहाँ से निकल रही है नदी? पर्वतात् निस्सरति। नदी इस पर्वत से निकल रही है, पर्वतात् निस्सरति। ग भाग है कि नद्याः जलम रिक्त स्थानम भवति। नदी का जल जो है वो कैसा होता है? अब क्या बताया गया था? नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम। तो आप ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर कि नद्याः जलम पीयूषतुल्यम भवति। और अग्रिम है घ भाग में कि रिक्त स्थानम शस्य सेचनम भवति। फसलों की सिंचाई होती है, किससे? नदियों के जल से। तो यहाँ आ जाएगा नदी जलेन, नदियों के जल से शस्य सेचनम भवति। और अंतिम है भारतः रिक्त स्थानम भूमि अस्ति। अब यूँ तो बहुत सारे विशेषण आ सकते हैं, यहाँ पर पाठ में बहुत सारे विशेषण आए भारत भूमि के, लेकिन सबसे जो प्रमुख आया है तो भारतः स्वर्णमयी भूमि अस्ति। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि।
तो भारतः स्वर्णमयी भूमि ही अस्ति। तो इस प्रकार हम यहाँ पर एक शब्द में रिक्त स्थान भर सकते हैं। अब अगला जो है, ये जो पंचम प्रश्न है, इस पंचम प्रश्न में थोड़ा सा और अलग कार्य है। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। ये मंजूषा दी गई है, ये चित्र है, आपको चित्र को देखना है, मंजूषा की सहायता लेनी है और उसकी सहायता से आपको वाक्य पूर्ति करनी है, वाक्य में रिक्त स्थान भरना है और वाक्य है ये। तो अब हम यहाँ से अब हम मंजूषा भी देख सकते हैं और थोड़ा सा चित्र भी देख सकते हैं और वाक्य तो है ही हमारे सामने। करते हैं अब इसे कि अस्मिन् चित्रे रिक्त स्थानम दृश्यन्ते। अब यह जो चित्र है इसमें रिक्त स्थानम दृश्यन्ते। अब इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? अब यहाँ पर आ जाएगा अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते। बहुत से अस्त्र हैं, ये सब जो हैं देखिए, बहुत से ये भी अस्त्र हैं, ये भी अस्त्र दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और अग्रिम जो है वाक्य यहाँ पर कि एतेषाम अस्त्राणाम, इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि ऊपर ये अस्त्र हैं सभी। तो एतेषाम अस्त्राणाम रिक्त स्थानम युद्धे भवति। इन सब अस्त्रों का युद्ध में होता है क्या? अब मंजूषा से छांटिए सही शब्द इसके लिए। युद्ध में क्या होता है इनका? प्रयोगः। युद्ध में इन सब अस्त्रों का प्रयोग होता है। अब तृतीय प्रश्न है, तृतीय शब्द है कि भारतः एतादृशानां रिक्तस्थानं प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते। भारत एतादृशानां किनके प्रयोग से विकसित देश माना जाता है? तो एतादृशानां अस्त्राणां प्रयोगेन, इन अस्त्रों के प्रयोग से, क्योंकि भारत अब इन अस्त्र शस्त्रों से सुसंपन्न है। और चतुर्थ में बताया गया है, देखिए क्या कह रहे हैं कि अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग अपि, आपको रिक्त स्थान भरना है और अंत में है तो क्रियापद भी आ सकता है, तो भवति यही आ जाएगा यहाँ पर, परमाणु शक्ति प्रयोग अपि भवति। और पंचम है आधुनिकैः अस्त्रैः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति। आधुनिक अस्त्रों से हमें शत्रुओं से बचाते हैं, उनसे हमारी रक्षा करते हैं। कौन? तो सैनिका, ये शब्द आ जाएगा यहाँ पर, सैनिका। और अंतिम एक ही बच गया है, रिक्त स्थानम सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति। किनकी सहायता से बहुत सारे कार्य हो रहे हैं आजकल? उपग्रहाणाम, उपग्रहों की सहायता से, सैटेलाइट्स की सहायता से बहुत से कार्य हो रहे हैं, ये आप अब जान ही रहे हैं। और इस प्रकार अब आपने देखिए मंजूषा की सहायता से वाक्यों में रिक्त स्थान भरना सीखा। अब इससे और अगले स्तर पर आ रहे हैं, और जहाँ ये क्या कह रहे हैं कि अब चित्रम दृष्ट्वा, षष्ठ प्रश्न है और अभाग है, ये कहा है कि चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। अब आपको चित्र देखना है और चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य आपको अब स्वयं से बनाने हैं। तो बच्चों एक तो आप ये ध्यान रखिए कि वाक्य आपने बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे वाक्य आप बनाएं। और सबसे पहला वाक्य जो है आपका वो आरंभ हो सकता है एतत् चित्रम, कि यह चित्र वो कहाँ का है, किस उत्सव का है, किसी उपवन का है, किसी प्रयोगशाला का है, कहाँ का वो चित्र है वो आप बता सकते हैं। तो पहला वाक्य हम बना सकते हैं कि एतत् चित्रम। अब कहाँ का आपको चित्र यह लग रहा है? ये दीपावली का है, दीपोत्सव का चित्र है ये। तो आप बता सकते हैं कि एतत् चित्रम दीपोत्सवस्य अस्ति, यह चित्र दीपोत्सव का है। अब अगला वाक्य अब अगले वाक्य आप कुछ बना सकते हैं कि अस्मिन् चित्रे, अर्थात इस चित्र में क्या क्या है और जो हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। तो इस तरह के आप अनेक वाक्य बना सकते हैं। तो जैसे हम अगला वाक्य बना सकते हैं कि अस्मिन् चित्रे अनेके दीपाः सन्ति। अस्मिन् चित्रे अनेके दीपाः सन्ति। और अब अगला हम वाक्य देखें तो ग भाग में जो वाक्य, हमारा ग भाग का वाक्य जो बन जाता है वो है, ग पे हम वाक्य बना सकते हैं। या ये जो महिला हैं देखिए, जैसे दीपक जला रही हैं ये, तो अत्र महिला दीपान ज्वालयति। हम देख रहे हैं कि जो महिला हैं वो दीपों को जला रही हैं, तो हमने ये कर दिया है। और फिर एक वाक्य हम ऐसा बना सकते हैं, ये बच्चे जो हैं वो विशेष रूप से हम देखें तो ये वाला जो बच्चा है ये पटाखे फोड़ रहा है। तो हम बना सकते हैं
कि बालकः स्फोटकानि स्फोटयति। स्फोटक बोलते हैं पटाखों को, तो स्फोटकानि स्फोटयति। और एक और हम वाक्य बना सकते हैं, तो बहुत सारी स्थितियां हैं ना। देखिए ये घर जो है वो बड़ा सजा हुआ लग रहा है, बड़ा सुसज्जित है, तो हम लिख सकते हैं कि गृहं सुसज्जितम् अस्ति। अत्र गृहं सुसज्जितम् अस्ति। तो इस प्रकार हम ये वाक्य बना सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त आप अन्य वाक्य भी अपनी समझ से बना सकते हैं। अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका से आप फिर उनको दिखा लें, उनसे चेक कराएं कि आपके वो वाक्य सही हैं या नहीं हैं। या आप इस वीडियो के कमेंट में भी आप लिख सकते हैं कि आप कौन सा वाक्य आप उसके ऊपर इनके अतिरिक्त जो वाक्य आप बना रहे हैं, तो वाक्य वो भी आप लिखें। हम यदि उसमें कोई अशुद्धि होगी तो हम उसे शुद्ध भी करने का प्रयास करेंगे। अब बच्चों आ भाग है ये। आ भाग में क्या है कि चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। वही स्थिति है, चित्र को देखना है और संस्कृत में 5 वाक्य आपको लिखने हैं। अब यहाँ क्या बताया गया है, यहाँ जो है आपको चित्र कहाँ का दिखाई दे रहा है ये, तो ये रक्षाबंधन का चित्र है। तो चलिए आरंभ करते हैं वाक्य लिखना हम। तो क भाग में हम लिख सकते हैं कि एतत् चित्रम रक्षाबंधनस्य अस्ति। यह चित्र रक्षाबंधन का है। फिर और वाक्य क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या क्या है यहाँ पर, देखिए एक बालक है, एक बालिका है यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं कि अत्र एकः बालकः एका बालिका च अस्ति। फिर उसके अलावा जो बालिका जो है वह क्या कर रही है, और बालिका जो है वास्तव में वह बहन है और लड़का जो है यह भाई है। तो लड़की जो है वह बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांध रही है, राखी बांध रही है। तो इस पर हम वाक्य बना सकते हैं कि भगिनी भ्रातरम रक्षासूत्रम बध्नाति। भगिनी भ्रातरम रक्षासूत्रम बध्नाति, रक्षासूत्र बांध रही है। और भाई क्या कर रहा है, देखिए भाई के पास में, भाई जो है बहन के लिए उपहार लाया हुआ है, तो उपहार देने के लिए लाया हुआ है उसे, तो बहन को वो उपहार दे रहे हैं वहाँ। तो भ्राता भगिन्यै उपहारम ददाति, भाई जो है वह बहन को उपहार देते हैं। और इसके अतिरिक्त और भी कई चीज़ें आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, आप उन पर वाक्य बना सकते हैं। जैसे एक थाली है, थाली में दीपक है और मिठाइयाँ आदि भी रखी हुई हैं कुछ, तो आप कोई ऐसा भी वाक्य यहाँ से बना सकते हैं। जैसे एक वाक्य मैं उदाहरण स्वरूप बताता हूँ आपको कि स्थालिकायां दीपकः अस्ति। थाली में एकः दीपकः अस्ति, एक दिया भी है। तो ऐसे अन्य वाक्य आप इसके अतिरिक्त बनाएं और कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम फिर बताएंगे कि आपका वाक्य वो कैसा है, कितना सही है। तो अब अंतिम ये प्रश्न आ गया है बच्चों, 7वां प्रश्न है। कह रहे हैं इसमें भी वही चीज़ है कि अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्येषु प्रकृतेः वर्णनम कुरुत। प्रकृति का वर्णन करना है, ये प्रकृति का ही चित्र है। तो पहले वाक्य में आप क्या बना सकते हैं, एतत् चित्रम, ये कहाँ का ये चित्र आपको लग रहा है, ये वन का चित्र है। तो एतत् चित्रम वनस्य अस्ति। फिर ख में बना सकते हैं आप कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। तो अस्मिन् चित्रे अनेके वृक्षाः सन्ति, बहुत सारे पेड़ हैं और इसमें तो बहुत सारी चीज़ें भी हैं, आप और भी चीज़ें बता सकते हैं। अग्रिम वाक्य हो जाएगा, अब जो पेड़ हैं वैसे, और पेड़ों पर हमने देखा है कि बहुत सारे पेड़ हैं, वृक्ष हैं, पेड़ों पर क्या हैं, पक्षी कूज रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि वृक्षेषु खगाः कूजन्ति, पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे हैं। और क्या क्या आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ हिरण भी है, मयूर भी है, ये बाघ भी है। तो इन पर भी आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे अत्र हरिणः मयूरश्च क्रीडतः, ये खेल रहे हैं जैसे। और 5वां जो आपका अंतिम वाक्य है वो आप एक वाक्य बना सकते हैं। जैसे अस्मिन् चित्रे व्याघ्रः अपि अस्ति, बाघ भी है, व्याघ्र कहते हैं बाघ को। तो और भी अन्य कई वाक्य आप यहाँ से बना सकते हैं। तो आप उन्हें बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ बच्चों आपका यह पाठ जो है वह पूरा हो जाता है। ये इस पाठ के पीछे जो योग्यता विस्तार दिया गया है उसमें इस पाठ के विषय में ही बताया गया है। आप इसे भी आप
पढ़ सकते हैं। और बच्चों, आप इस अभ्यास को अपनी कॉपियों में आप लिख लीजिएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा, आपने इसका पूरा आनंद लिया होगा। तो इसी प्रकार की आपकी अगली रोचक और आनंददायक ज्ञानप्रद वीडियो के साथ में मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद।